अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्रशेस के बारे में। ये ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफिक्स में। अगर आप ब्रशेस को अच्छी तरह से समझेंगे तो इसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल है, फिर हीलिंग टूल है, फिर इरेज़र टूल है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अच्छा, ब्रशेस का इस्तेमाल ज़्यादातर ऐड में भी किया जाता है, फिर इसके अलावा बैकग्राउंड्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब आप फाइवर, अपवर्क या किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर जब आप लोग काम करते हैं तो उसमें आप ओवरलेज बनाते हैं, फेस कैम बनाते हैं, उनमें भी ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं आपको उसकी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं ब्रशेस की तरफ। सबसे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रश टूल लूँगा। ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करूँगा। ब्रश टूल दूसरी रो में चौथे नंबर पर है, 20 का शॉर्टकट है। अच्छा, ब्रश टूल बाय डिफ़ॉल्ट आप कलर ब्रश टूल क्या है, ये समझ लीजिए पेन टूल है। ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके ऊपर जो पहले से बनी हुई आपकी स्क्रीन होती है या बैकग्राउंड होती है या कोई भी इमेज होती है उसके ऊपर ये कलर करता है। और ये कलर कौन सा करेगा, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर फोरग्राउंड कलर सेट हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं येलो कर लेता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कलर कर रहा हूँ तो इसने कलर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ब्रशेस के मुख्तलिफ ऑप्शन देख लेते हैं कि किस किस तरह के हमारे पास ब्रशेस अवेलेबल हैं और ब्रशेस में मज़ीद क्या क्या ऑप्शन हैं। मैं यहीं पर राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, मैं राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पैनल में ये सेटिंग का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रशेस के ऑप्शन दस्तियाब होंगे। मैं सबसे पहले ऊपर टेक्स्ट ओनली पर चला जाता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जो हर ब्रशेस के नेम होते हैं तो हर ब्रश का यहाँ पर नेम आ जाएगा, जो कि लाजमी सी बात है। इतने नाम कोई भी नहीं याद रख सकता, इतने सारे नेम्स याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम स्मॉल थंबनेल की तरफ जाएं तो ये इस तरह से ब्रशेस के डिज़ाइन के साथ आपके सामने यहाँ पर होंगे। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो लार्ज थंबनेल थोड़ा सा आपको यही चीज़ बड़ी करके दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम मज़ीद चलते हैं स्मॉल लिस्ट। तो यहाँ पर आइकन के साथ इनका नाम भी आएगा। ठीक है, फिर हम लार्ज लिस्ट करें तो थोड़ा सा उसी को बड़ा करके दिखाते हैं। मैं कर लेता हूँ स्ट्रोक थंबनेल। यहाँ पर ये आपको दिखाएगा इस ब्रश का डिज़ाइन किस तरह से है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं किसी भी ब्रश को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर आप देखिए उसकी हार्डनेस चेंज हो रही है। तो मैं इसके ऊपर मैंने इसको लिया हुआ, इसके ऊपर अभी सिलेक्ट किया हुआ तो इसकी हार्डनेस 0 है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो गई और फिर इसी तरह से इसकी भी हार्डनेस ज़्यादा हो गई है। फिर ये देखें, ये इसी तरह से कम ज़्यादा होती रहेगी। ये डिफरेंट किस्म के ब्रशेज़ आपके पास मौजूद हैं। तो मैं इसी ब्रश को ले लेता हूँ जो कि सॉफ्ट है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें ब्रश वही है और इसका ये इसने कॉर्नर से कितना ये सॉफ्ट हो रहा है। तो ब्रश का साइज़ कैसे बड़ा किया जाए, ब्रश का साइज़ हम लोग बड़ा कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर पी के साथ बटन है राइट साइड के ऊपर, जो राइट ब्रैकेट्स हैं आप इनको प्रेस करते जाएंगे, इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। फिर दूसरी ब्रैकेट प्रेस करेंगे, इसका साइज़ कम होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आप लोग यहाँ से ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से हार्डनेस कम या ज़्यादा यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं ब्रशेज़ की। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो जब काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी यहाँ प्लस का निशान बना हुआ आता है। इसकी वजह ये होती है, जो आपका कैप्स लॉक है ना, ये ऑन हो जाता है। तो कभी काम करते करते तो कैप्स लॉक जब आप लोग ऑन रखते हैं तो ये प्लस का निशान होगा, तो इस वजह से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग कैप्स लॉक को बंद रखें तो ये अपनी असल शेप में रहेगा। तो हम लोग यहाँ से जाते हैं और भी किस ब्रशेज़ को देखते हैं, मज़ीद हमारे पास क्या कौन कौन से ब्रशेज़ अवेलेबल हैं। मैं यहाँ से कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कलर में अगेन येलो रख लेता हूँ।
ये देखिए हमारे पास इस तरह के ब्रशेज हैं। अच्छा ब्रशेज में यहाँ पर मोड्स का भी ऑप्शन है, हम इसकी तरफ भी आते हैं, इनको भी देते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कितना मज़े का यहाँ पर निशान आ रहा है। मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ तो मज़ीद मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे पास एक ये ब्रश हैं। ये देखें कितना कहीं भी आप लोग जब आप क्लिक करेंगे तो कितना अच्छा, मतलब किसी भी ऐड के ऊपर आप थोड़ी सी भी चीज़ लगाएंगे तो कितनी अच्छी लगेगी ये इस तरह से। तो इसके अलावा ये ब्रशेज मेरे पास अवेलेबल हैं, इनका मैं साइज़ बढ़ा दूं, ये देखें। तो फिर इसके अलावा हम लोग देखते हैं ब्रशेज में। जब ब्रशेज में जैसे मैंने आपको बताया आप लोग बैकग्राउंड्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं भी आपको कुछ इमेजेस भी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में कि हमारे पास इश्तिहार या जो फाइवर या फ्रीलांसिंग के जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी चीज़ें दिखाता हूँ। अब हम ब्रश टूल में मज़ीद देखते हैं कि हम लोग मज़ीद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कोई किसी भी ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से यहाँ से हार्डनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ऐसा है कि मैं कंट्रोल जी से इसको वापस हटा लेता हूँ। अब फर्ज करें कि मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करनी है। तो मैं अगर यूं करके खींचूंगा तो ये थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम में, चाहे इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो या पेंट हो, कोई भी हो, आप शिफ्ट का बटन होल्ड करके यहाँ से क्लिक करके आगे लेकर आएंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेगा। इसी तरह से मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से पहले क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन दबाऊँगा और ये सीधी लाइन ड्रॉ करेगा। अच्छा अब ऐसा कि मुझे अगर जिग जैग लाइन चाहिए तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिर जहाँ पर भी मैं शिफ्ट का बटन होल्ड है अभी मेरा, ठीक है, मैं क्लिक करूँगा, ये देखें क्लिक होती जा रही है लाइन, ये सीधी बनाता जा रहा है जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करते जाएंगे। लेकिन मैंने शिफ्ट का बटन ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है, मैंने प्रेस किया हुआ है। अच्छा अब मैं इसको अब हम ब्रशेज के मोड्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनके मोड के ऊपर ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे दो तरह के मोड हैं, देखें, एक है लेयर के मोड जो यहाँ पर है, नॉर्मल, डिसॉल्व और भी बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से दूसरे मोड ये वाले हैं जो कि ब्रशेज के मोड है। तो मैं पहले ब्रश का कलर ले लेता हूँ, मैं यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर ब्रैकेट से राइट वाली से इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। तो नॉर्मल पर ये इस तरह से प्रिंट आउट हो रहा है और इस तरह से वो पेंट कर रहा है। तो इसके बाद है डिसॉल्व। तो डिज़ोल्व के ऊपर देखें, अब जैसे ही मैंने इससे पेंट किया तो इसके कॉर्नर आप देखें किस तरह से जैसे मतलब पिक्सल उसके कॉर्नर से गायब हैं। तो अब मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ, ठीक है, मज़ीद ओपेसिटी मैंने कम की। तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसने बहुत सारे पिक्सल इसमें से गायब कर दिए हैं। तो अब इसी के साथ ही एक और ऑप्शन है, उसके आगे है बिहाइंड का मतलब यानी कि पीछे। मैं यहाँ से कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा जो मोड है वो बिहाइंड है। तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये इसी के पीछे कलर करना शुरू कर देगा। ये देखें इसी के पीछे इसने कलर करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत जगहों पर आपको ये इस तरह से काम आएगा। तो इसी तरह से हमारे पास एक मोड मल्टीप्लाई का मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो वो ये चूँकि अभी कलर सेम है तो इस तरह से इतना कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा। ये ओपेसिटी वगैरह भी कम करके, तो आगे चलकर आप लाइटन है, स्क्रीन है, बहुत सारे हैं, तो इनके ऊपर आप काम करेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया होगा।